अब एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या भारत भी यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि न तो अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट देकर वीटो पावर दी गई और न ही यूनाइटेड नेशन में चेंजेस को लेकर भारत का कोई प्रस्ताव सुनने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी संस्था से अपने हाथ को पीछे खींच लिया और अमेरिका को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। और जब WHO जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बाहर निकल सकता है, जो कि दुनिया भर के देशों में फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करके लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है, तो क्या भारत भी यूनाइटेड नेशन में ऐसा कुछ कर सकता है? क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर मीटिंग करके एक बार फिर से चेंजेस को लेकर भारत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और भारत की तरफ से कहा गया कि यूनाइटेड नेशन में अगर पुराने नियम में चेंजेस नहीं किया तो जल्द ही यह ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें जितने भी देश जुड़े हैं वह सभी देश फंडिंग देते हैं, लेकिन अब भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन को जो फंडिंग दी जाती है उसको भी भारत ने कट करना शुरू कर दिया है। तो क्या भारत वाकई में यूनाइटेड नेशन को छोड़ सकता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन से भारत को फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो इनके द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे दुनिया का ध्यान इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है और उनकी तरफ से हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। दरअसल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी संस्था जो कि दुनिया भर की महामारी जैसी बीमारियों पर कंट्रोल रखती है और दुनिया भर के देशों में बिगड़ते स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, इस ऑर्गेनाइजेशन से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अमेरिका को इस संस्थान से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है, यह एक गैर लाभकारी संस्था है। WHO का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन का हर साल का बजट लगभग 3 या 4 बिलियन डॉलर के करीब होता है और इसका बजट उतना ही होता है जितना कि अलग अलग देशों द्वारा इस संस्था को फंडिंग दी जाती है। दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन अगर ताइवान को छोड़ दिया जाए तो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 194 देश शामिल है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के सभी देशों में फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करती है और सभी लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। इसलिए जिस देश की जिस तरीके से इकोनॉमी है, वह देश उस तरीके से फंडिंग करते हैं, यानी कि इकोनॉमी के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग देश को पैसा देना होता है। और क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए वह इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। ऐसे में हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल लिया, तो यह दुनिया भर के लिए चौंकाने वाली खबर थी। इसीलिए WHO ने टिप्पणी किया और अमेरिका की मंशा जानना चाहा कि आखिरकार अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर क्यों जाना चाहता है। तो अमेरिका ने केवल यही बात कहा कि यह ऑर्गेनाइजेशन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है और यह ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी को भी यह संस्था कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे कई लोगों की जान गई। और ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी पॉपुलेशन चीन से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका उससे ज्यादा पैसा देता था, क्योंकि देखा जाए तो 2022 के टाइम पीरियड में अमेरिका ने 1.28 बिलियन डॉलर फंड दिया था, जबकि चीन ने केवल 157 मिलियन डॉलर फंड दिया था। इसके बावजूद भी WHO जैसी संस्था अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए अमेरिका अब इससे बाहर हो गया। और यह भी हो सकता है कि इनके बाहर होने के बाद इस संस्था को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत
भारत और चीन को आ सकती है, क्योंकि भारत और चीन ही सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश है जो कि इस संस्था में रहने वाले हैं। इससे भारत और चीन पर फंडिंग का बोझ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल WHO जैसा ही सिनेरियो अब यूनाइटेड नेशन में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनुमानों के मुताबिक यूनाइटेड नेशन में भारत हर साल 50 से 70 मिलियन डॉलर का फंड देता है। इतना ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन के किसी भी मिशन में भारतीय सैनिकों की भूमिका हमेशा ही अहम रही है और साल 2023 तक के डेटा के मुताबिक यूनाइटेड नेशन के लिए भारत मिलिट्री कंट्रीब्यूशन के मामले में सबसे आगे रहा है और भारतीय सैनिकों ने टोटल 49 से अधिक यूनाइटेड नेशन के मिशन में भाग लिया है और इसमें भी 12 ऐसे मिशन हुए हैं जिसमें भारत के 5,901 सैन्यकर्मी लगातार तैनात थे। टोटल 2 लाख भारतीय सैनिक यूनाइटेड नेशन के ही मिशन से जुड़े थे और 160 सैनिक इन्हीं मिशनों में शहीद भी हो गए। फिलहाल इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन आज भी भारत को वह नहीं दे पाया जो कि भारत को चाहिए। यहां तक कि यूके, फ्रांस और भूटान के साथ साथ कई अफ्रीकी देशों ने भी भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यूनाइटेड नेशन में परिवर्तन करना चाहिए और भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन के सभी मिशन का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद भी भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन के इतने पीस कीपिंग मिशन में शामिल होने के बावजूद भी भारत को परमानेंट सीट नहीं दिया गया, जिससे भारत ने सबसे पहले तो इस संस्था को दी जाने वाली फंडिंग को ही कट करना शुरू कर दिया, जिसे आप रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत को लगा कि ऐसा करने से यूनाइटेड नेशन हमारी बातों को सुनेगा और भारत को परमानेंट सीट देगा ताकि भारत उनके साथ जुड़ा रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूनाइटेड नेशन अपनी बातों पर टस से मस नहीं हुआ और परिवर्तन करने की बात को ही टाल दिया। इसीलिए भारत ने कहना शुरू कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो यूनाइटेड नेशन दुनिया की फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल कर पा रहा है और ना ही पिछले 3 सालों से चल रहे रसिया यूक्रेन युद्ध को शांत कर पाया है। यहां तक कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्षों में भी कोई खास भूमिका यूनाइटेड नेशन नहीं दिखा पाया। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को एक पुरानी और कबाड़ी कंपनी बताया। लेकिन हाल ही में पिछले दिनों न्यूयॉर्क में एक महासभा मीटिंग हुई जिसमें भारत ने यूनाइटेड नेशन में केवल बदलाव को लेकर बात कही। भारत ने फिर से उम्मीद जताई कि स्थायी सदस्यों की संख्या यूनाइटेड नेशन में बढ़ाई जाएगी। लेकिन भारत के साथ साथ कई देशों के द्वारा मांग करने के बावजूद अभी तक यूनाइटेड नेशन में जैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही आगे चलकर भी परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जिस तरीके से WHO से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन से भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो भारत को बाहर निकल जाना चाहिए। और भारत के साथ साथ जापान और जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों को भी यूनाइटेड नेशन छोड़ देना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को भी यूनाइटेड नेशन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर यूनाइटेड नेशन से निकलने के बाद भारत अकेला हो जाएगा, इसलिए भारत को भी इसमें शामिल रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।